हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आज आपको करा रही हूँ क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। तो इसकी एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट हो चुकी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। वी नो दैट डिवीज़न इज़ इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इतना तो हमें पता है कि डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑपरेशन है। लेट अस सी एन एग्जांपल फॉर होल नंबर्स। तो पहले हम एक होल नंबर्स को एग्जांपल में लेंगे। जैसे हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है। और अगर 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं होल नंबर का। जैसे 4 और 3 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। अब हम करेंगे डिवीज़न। तो 12 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट तो एक है यहाँ पे। जैसे 3 और 5 की 15, 4 और 3 की 12। लेकिन यहाँ पे हमारी दो डिवीज़न स्टेटमेंट आ रही हैं। जैसे 15 के केस में एक बार हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और एक बार हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 12 के केस में हम एक बार इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, और एक बार इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट देयर आर 2 डिवीज़न स्टेटमेंट्स। और ये किसके लिए है, होल नंबर्स के लिए। तो पहले हमने होल नंबर का एग्जाम्पल लिया है। अब हम क्या करेंगे, कैन यू राइट मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट फॉर इंटीजर्स। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट लिखनी है, और उसकी जो दो डिवीजन स्टेटमेंट है वो हमने इंटीजर्स के लिए करनी है। तो एक टेबल दे रखी है, इसको फिलअप करना है। मेरे साथ साथ आप इस टेबल को फिलअप करेंगे। 2 इंटू -6 ये हो जाएगा आपका -12। -12 को पहले हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, -12 को 2 से डिवाइड करना है। -12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -6 आएगा। -4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके आएगा -20। अब -20 को पहले 5 से डिवाइड किया है तो आ जाएगा -4। सेकेंड में क्या किया है, -20 को -4 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा हमारा 5। नेक्स्ट है हमारा -8 इंटू -9। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा 72। अब हम 72 को -8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -9। ठीक है। सेकेंड डिवीज़न स्टेटमेंट कैसे होगी, 72 को -9 से डिवाइड करेंगे, और हमारा क्या आएगा आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा -8 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा -3 इंटू -7। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 21। अब हमने 21 को किससे डिवाइड करना है, -3 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा -7। सेकेंड टाइम करेंगे, 21 को -7 से डिवाइड करेंगे, और आंसर आएगा हमारा -3। -8 इंटू 4 ये आ जाएगा हमारा -32। अब -32 को डिवाइड करेंगे -8 से, आंसर आएगा 4। -32 को डिवाइड करेंगे 4 से, आंसर आएगा -8। 5 इंटू -9 ये हो जाएगा 45, -45। अब -45 को
डिवाइड करेंगे -9 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब हम -45 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर आएगा हमारा -9। नेक्स्ट -10 इंटू -5, जब दो माइनस के इंटीजर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो 5 10 50, 50 को डिवाइड करेंगे -10 से, तो आंसर आएगा 5। ठीक है, 50 को डिवाइड करेंगे -5 से, तो आंसर आएगा हमारा, यहाँ पे -5 आएगा। -5 से डिवाइड करेंगे 50 को, तो -10 आएगा। हमारे दोनों आंसर्स माइनस में आएंगे, एक में -5 आएगा और एक में -10 आएगा। फ्रॉम द एबो टेबल, इस टेबल से हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, -12 को अगर डिवाइड किया 2 से तो क्या आया -6, -20 को डिवाइड किया 5 से तो -4, -32 को डिवाइड किया 4 से तो -8, -45 को डिवाइड किया 5 से तो -9। व्हेन वी डिवाइडेड नेगेटिव इंटीजर्स, ये जो हमारे चारों हैं ये क्या हैं, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और हमने इनको किससे डिवाइड किया, पॉजिटिव इंटीजर से। ये हमारे चारों पॉजिटिव इंटीजर हैं। वी डिवाइड देम एज होल नंबर्स, जैसे होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं सिंपली ऐसे ही डिवाइड किया है। एंड देन पुट ए माइनस साइन बिफोर द कोशिएंट, जो हमारा आंसर आया, कोशिएंट आया, उसके आगे मैंने माइनस का साइन लगा दिया है। ठीक है, नाउ ट्राई दिस, तो आपके यहाँ पे ट्राई दिस दिया हुआ है, तो ट्राई दिस दिए हुए हैं आपके पेज नंबर 22 पे। फर्स्ट है -100 डिवाइडेड बाय 5, ये ए पार्ट है, तो इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, -100 अपॉन 5 की टेबल में कट जाएगा 20, तो ये आ जाएगा हमारा -20, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका बी पार्ट, -81 डिवाइडेड बाय 9, -81 अपॉन 9, तो जैसे हम होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं इंटीजर्स को भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे, 9 9 जा 81, यह आ जाएगा हमारा -9। नेक्स्ट है हमारा सी, 75 -75 डिवाइडेड बाय 5, -75 अपॉन 5, ये हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5 2, 5 5 जा 25 और -15, ये हमारा आंसर आ जाएगा सी पार्ट का। अब हम करेंगे डी पार्ट, -32 डिवाइडेड बाय 2, -32 अपॉन 2, तो ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, -16। तो जब हमारा दो इंटीजर होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, तो हमारा आंसर नेगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा वी आल्सो ऑब्जर्व दैट, हमने जो टेबल की थी पेज नंबर 22 पे, और क्या क्या ऑब्जर्व किया उस पेज पे हमने, 72 डिवाइडेड बाय -8 इज इक्वल टू -9, 72 डिवाइडेड बाय -9 इज इक्वल टू -8, 50 डिवाइडेड बाय -10 इज इक्वल टू -5, 50 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और उसको हम नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो जैसे होल नंबर को डिवाइड करते हैं सिंपली पहले हम ऐसा करेंगे और बाद में हम एक माइनस का साइन लगा देंगे जो हमारा कोशिएंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ एक पिंक बॉक्स के अंदर, कैन वी से दैट -48 डिवाइडेड बाय 8 इज़ इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय -8। तो यहाँ पे हमने देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। लेट अस चेक,
-48 को डिवाइड किया 8 से, ठीक है, -48 अपॉन 8, तो ये क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। 48 को अब हम डिवाइड करेंगे -8 से, 48 को -8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा -6 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -48 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं या 48 को -8 से डिवाइड करते हैं तो दोनों में आंसर हमारा सेम आता है। चेक दिस 4, तो हमारे यहाँ पे 2 ये ट्राई दिस दिए हुए हैं, इनको चेक करना है कि आंसर हमारा सेम आता है या नहीं आता है। चेक दिस 4, तो फर्स्ट है हमारा 90 को डिवाइड करना है पहले -45 से, और सेकंड है -90 को डिवाइड करना है 45 से। तो हमें देखना है कि क्या दोनों में आंसर हमारा सेम आता है या अलग अलग आता है। 90 को डिवाइड करेंगे -45 से, तो यहाँ पे हमारा आंसर -2 आएगा। अब हम -90 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे भी सेम आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 90 को अगर -45 से डिवाइड करें या -90 को 45 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। नेक्स्ट है -136 को डिवाइड करना है 4 से, और दूसरा है 136 को डिवाइड करना है -4 से। तो देखना है कि क्या आंसर इसमें सेम आता है या अलग अलग आता है। तो -36 अपॉन 4, ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो ये आ गया हमारा -34, और सेकंड यहाँ आएगा 136 -4, तो ये भी हमारा आंसर दोनों में सेम आता है, ठीक है। यहाँ पे भी -34 है और यहाँ पे भी हमारा आंसर -34 ही आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, -136 को 4 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर -34 आएगा, और 136 को अगर -4 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा आंसर -34 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दीज, ये है पेज नंबर 23 पे। फाइंड 125 डिवाइडेड बाय -25, 125 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा हमारा -5। नेक्स्ट है हमारा इसका बी पार्ट, 80 डिवाइडेड बाय -5, और सी पार्ट है हमारा 64 डिवाइडेड बाय -16। 80 को हम डिवाइड करेंगे -5 से, तो हमारा आंसर आएगा -16, और 64 को डिवाइड करेंगे -16 से, तो हमारा आंसर आएगा -4। लास्टली वी ऑब्ज़र्व दैट, तो सबसे लास्ट में हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, यहाँ पर जो हमारे दोनों इंटीजर्स हैं जिसको हमने डिवाइड करना है, डिविडेंड भी, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवीज़र भी, डिवाइज़र, दोनों यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जब दोनों ही नेगेटिव हैं तो जो हमारा आंसर आएगा, क्वोशिएंट आएगा, वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो -20 को डिवाइड करेंगे -4 से, तो ये दोनों माइनस के हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा प्लस में आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। नेक्स्ट है -32 को डिवाइड करेंगे -8 से, तो ये आएगा हमारा 4। नेक्स्ट है -45 को डिवाइड करेंगे -9 से, तो ये आएगा हमारा
5। ये इस तरह से हो जाएगा -45 अपॉन -9, माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव इंटीजर। तो इसी के ट्राई दीज दिए हुए हैं पेज नंबर 23 पे। थ्री पार्ट्स हैं ए, बी एंड सी। तो फर्स्ट हम करेंगे इसका ए पार्ट, -36 डिवाइडेड बाय -4। बी पार्ट है -201 डिवाइडेड बाय -3। सी पार्ट है -325 डिवाइडेड बाय -30। ठीक है, तो ये हो जाएगा -36 अपॉन -4, माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 9 पे कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 9। नेक्स्ट है -201 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आएगा 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 67। नेक्स्ट है हमारा 325 -13, तो ये 3 की टेबल में कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 26, 3 5 जा 65। तो ये हो जाएगा हमारा 25। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो हमने डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स कर लिया, अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़। जो इंटीजर्स का डिवीज़न होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट। सबसे पहले हम इस टेबल को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इंटीजर्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट है हमारा -8 को जब हम डिवाइड करेंगे -4 से तो ये आ जाएगा हमारा 2, और हमारा इन्फ्रेंस क्या निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, जो 2 है ये क्या है कि इंटीजर है। अब हम इसका अपोजिट करके देखेंगे, -4 को डिवाइड करेंगे -8 से तो ये आ जाएगा हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 1/2। लेकिन 1/2 तो इंटीजर नहीं है, ये तो एक फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है हमारा -8 को डिवाइड करेंगे -8 को डिवाइड करेंगे 3 से तो -8/3 आएगा। तो क्या आएगा, रिजल्ट इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। अब हम इसका अपोजिट करके देखेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे -8 से तो आ जाएगा हमारा 3/-8। तो रिजल्ट यहाँ पे इंटीजर नहीं है, रिजल्ट इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो हमारा इंटीजर नहीं आता। तो वी कैन से दैट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। अगर क्लोज्ड होते तो क्या होता, हमारा जो रिजल्ट है वो फ्रैक्शन में ना आके एक इंटीजर आता। सो वी कैन से इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। नेक्स्ट है हमारा कॉम्यूटेटिव करेंगे। डिवीज़न इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। तो होल नंबर्स तो मैं आपको करा चुकी हूँ, डिवीज़न कॉम्यूटेटिव नहीं होती होल नंबर्स के लिए। लेट अस चेक इट फॉर इंटीजर्स आल्सो। तो हमने तो इंटीजर्स वाला चैप्टर करना है, तो इंटीजर्स के लिए हम इसको चेक करके देखेंगे। होल नंबर्स में क्या होता है, जैसे अगर 10 है, ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आएगा। अगर हम 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो दोनों में अगर आंसर हमारा सेम आता तो ये कॉम्यूटेटिव होता होल नंबर्स के लिए। लेट अस चेक इट फॉर इंटीजर्स। अब हम देखेंगे इंटीजर्स में क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है नहीं होती। वी कैन सी फ्रॉम द टेबल। तो टेबल में हमने क्या किया था, -8 को डिवाइड किया था -4 से, ठीक है, और -4 को डिवाइड किया था -8 से। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आंसर 2 आता है, ठीक है, और यहाँ पे आंसर 1/2
2 आता है, तो ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, -9 को डिवाइड किया 3 से तो क्या आएगा, -3 आएगा। और अगर 3 को डिवाइड करेंगे -9 से तो क्या आएगा, -1/3 आएगा। तो दोनों हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो दोनों अलग अलग है, एक -3 है, एक -1/3 है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, -30 को डिवाइड करेंगे -6 से तो क्या आएगा, 5 आएगा। अगर -6 को डिवाइड करेंगे -30 से तो क्या आएगा, 1/5 आएगा। तो यहाँ पे दोनों में, तीनों एग्जाम्पल्स में जो आंसर्स आते हैं हमारे बिल्कुल अलग अलग आते हैं। सो वी कैन से दैट डिवीज़न इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो डिवीज़न इंटीजर्स के लिए कॉम्यूटेटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव का मीनिंग होता है जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा रिजल्ट बिल्कुल अलग आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लाइक होल नंबर्स एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 0 इज़ मीनिंगलेस। अगर हम किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है हमारा, अगर 0 को डिवाइड करते हैं किसी इंटीजर से तो वो 0 के ही इक्वल आएगा। जैसे कोई भी इंटीजर है हमारा a, अगर हम a को डिवाइड करते हैं 0 से तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर 0 को डिवाइड करते हैं किसी इंटीजर से तो ये वैल्यू हमारी 0 ही आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे, व्हेन वी डिवाइड ए होल नंबर बाय 1 इट गिव्स द सेम होल नंबर। कोई भी होल नंबर ले लो आप, 5 ले लो, इसको 1 से डिवाइड करो तो हमारा आंसर 5 आएगा। 4 को डिवाइड करो 1 से, 4 ही आएगा। ठीक है, तो हमें अब देखना है कि क्या ये प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए भी ट्रू है या नहीं है। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए देखेंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव होंगे तो हमारे होल नंबर्स हो जाएंगे, तो हमें तो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए देखना है कि क्या 1 से डिवाइड करने पर हमारा नंबर सेम आता है या अलग आता है। -8 को डिवाइड किया 1 से, -8 आएगा। सिमिलरली ये भी आएंगे। -25 को डिवाइड किया 1 से तो -25 आएगा। -37 को डिवाइड किया 1 से, -37 आएगा। -48 को डिवाइड किया 1 से, -48 ही आएगा। ठीक है, दिस शोज दैट नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम नेगेटिव इंटीजर। तो अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर में सेम नेगेटिव इंटीजर आएगा जो स्टार्टिंग में था। व्हाट हैपन्स व्हेन वी डिवाइड एनी इंटीजर बाय -1। अगर हम इंटीजर को -1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, -8 को अगर -1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये आंसर पॉजिटिव में आएगा, 8 आएगा। 11 को डिवाइड करेंगे -1 से तो क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ठीक है, 13 को डिवाइड करेंगे -1 से तो -13 हो जाएगा। -25 को डिवाइड किया -1 से तो ये हो जाएगा 25। -37 को डिवाइड किया -1 से, ये हो गया हमारा 37। -48 को डिवाइड किया -1 से तो ये हो गया हमारा 48। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा डिफरेंट है। यहाँ पे -8 था, 8 आ गया। 11 था, -11 आ गया हमारा आंसर। 13 था तो -13 हो गया। -25 था तो 25 हो गया। यानी कि अगर नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर में हमारा पॉजिटिव है, और अगर स्टार्टिंग में हमारा पॉजिटिव है तो आंसर में हमारा नेगेटिव इंटीजर आ जाता है। वी कैन से दैट इफ़ एनी इंटीजर इज़ डिवाइडेड बाय -1। अगर हम किसी भी इंटीजर को प्लस का हो या माइनस का हो, उसको अगर -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे आंसर में सेम इंटीजर नहीं आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोशिएटिविटी।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स में हम कर चुके हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी एडिशन की, तो इसमें क्या है, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। सेकंड है क्लोज्ड अंडर एडिशन। सेकंड है कॉम्यूटेटिविटी, तो डिवीज़न इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अब हम करेंगे एसोशिएटिविटी। एसोशिएटिविटी होती है ग्रुप्स बनाना। -16 को डिवाइड किया 4 से, इसको हमने एक ग्रुप बना लिया, ब्रैकेट्स के अंदर ले लिया, और फिर इसको डिवाइड किया -2 से। तो ये हमारा एक पार्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और सेकंड पार्ट हो जाएगा, अब हम ग्रुप में क्या लेंगे, 4 और 2 को लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -16 अलग से ले लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लेंगे, 4 डिवाइडेड बाय -2। तो हमें देखना है कि क्या ये सेम आते हैं या नहीं आते। अगर सेम आते हैं तो इंटीजर्स के अंदर एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है डिवीज़न की, और अगर नहीं आते हैं तो ये प्रॉपर्टी नहीं होती इसके अंदर। अब हम फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो -16 को डिवाइड किया 4 से, पहले हम ग्रुप वाले को सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, -16 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो -4 आएगा। अब -4 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा हमारा। अब हम ये वाला सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमने 4 और -2 को ग्रुप के अंदर लिया है, ब्रैकेट के अंदर लिया है। तो 4 को डिवाइड करेंगे -2 से तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब -16 को -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। तो फर्स्ट केस में हमारा आंसर आता है 2 और सेकंड केस में हमारा आंसर आ रहा है 8। तो यहाँ पे दोनों आंसर्स सेम आने चाहिए अगर प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो एसोशिएटिविटी की, लेकिन हमारे आंसर्स तो अलग अलग आ रहे हैं। सो वी कैन से दैट डिवीज़न इज़ नॉट एसोशिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज जो 1.4 है उससे पहले के एग्जाम्पल्स। In a test, +5 marks are given for every correct answer। अगर क्वेश्चन सही है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर क्वेश्चन आपका गलत है तो उसके -2 मार्क्स लगेंगे, कटेंगे आपके। राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। राधिका ने सभी क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स। उसके मार्क्स हैं 30। दो शी गोट 10 करेक्ट आंसर्स। तो जितने टोटल क्वेश्चंस थे उसमें से उसके 10 करेक्ट आंसर्स हैं, उसके मार्क्स हैं 30। सेकेंड स्टूडेंट है जय। जय आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स दो ही गोट 4 करेक्ट आंसर्स। तो जो सेकेंड स्टूडेंट जय है उसने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, लेकिन उसके 4 ही आंसर ठीक हैं और उसके मार्क्स आए हैं -12। हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड दे अटेम्प्टेड। उन्होंने कितने इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं। तो फर्स्ट हम राधिका का करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। एक सही क्वेश्चन के कितने नंबर मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं। और राधिका ने कितने करेक्ट आंसर किए हैं, 10, तो उसके मार्क्स हो जाएंगे 50 मार्क्स हो जाएंगे टोटल। लेकिन राधिका का स्कोर तो 30 है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने कुछ आंसर्स गलत किए हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। अगर वो केवल 10 ही आंसर करती और 10 के 10 करेक्ट होते तो कितने मार्क्स आते, उसके 50 आते, लेकिन उसके आए हैं 30। तो उसने कुछ क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं। अब हमें निकालना है कि कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो उसका जो टोटल स्कोर था 50 होना चाहिए था, लेकिन उसका स्कोर हुआ है 30। इसका मतलब उसके 20 मार्क्स कट गए हैं। तो 20 मार्क्स क्यों कटे, क्योंकि उसके कुछ इनकरेक्ट आंसर्स थे। तो एक इनकरेक्ट का आंसर के अगर 2 मार्क्स कटते हैं तो 20 मार्क्स कितने क्वेश्चंस के लिए कटेंगे, 10 क्वेश्चंस के लिए कटेंगे। तो -20 मार्क्स को हम -2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 हमारा आंसर आ जाएगा। उसने 10 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से उसके मार्क्स 50 की बजाय 30 हो गए हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है जय। जय ने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं।
लेकिन उसके केवल 4 करेक्ट आंसर हैं। तो 4 करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स हो गए? एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, तो उसके टोटल मार्क्स कितने आ गए? 20 मार्क्स आ गए। लेकिन उसका स्कोर तो -12 है, तो उसका स्कोर तो 20 होना चाहिए था, लेकिन स्कोर है -12। इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 मार्क्स करेक्ट आंसर्स के वो भी गए और माइनस में 12 और आ गए, यानी कि 32 मार्क्स उसको इनकरेक्ट आंसर्स के मिले हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो ये आ गया हमारा 32 -12, और ये हो गया हमारा जो 20 था ये भी गए उसके मार्क्स, तो -32 मार्क्स उसने इनकरेक्ट आंसर्स के मिले हैं। एक क्वेश्चन के कितने कटते हैं इनकरेक्ट के? 2 मार्क्स कटते हैं। तो उसने टोटल कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं? 16 क्वेश्चंस गलत किए हैं। तो -32 को डिवाइड कर दिया -2 से, तो उसके 16 आंसर्स इनकरेक्ट थे। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 by selling 1 pen and incurs a loss of 40 पैसा per pencil while selling pencils of her old stock। एक दुकानदार अगर एक पेन बेचता है तो उसको ₹1 का प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर एक पेंसिल बेचता है तो उसको 40 पैसे का लॉस होता है। अब हम इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चंस के, 1 by 1 करेंगे। इन ए पर्टिकुलर मंथ शी इनकर्स ए लॉस ऑफ ₹5। इन दिस पीरियड शी सोल्ड 45 पेन्स। हाउ मैनी पेंसिल्स डिड शी सेल इन दिस पीरियड? एक महीने उसे ₹5 का लॉस होता है और इस महीने वो 45 पेन सोल्ड करती है, बेचती है। हाउ मैनी पेंसिल डिड सी सेल इन दिस पीरियड? तो वो इस महीने कितनी पेंसिल्स बेचती है। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 1 पेन, एक पेन के बेचने पर कितना प्रॉफिट होता है? ₹1 का। कितने पेन बेचे हैं? 45 पेन बेचे हैं, तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 45 रुपीज़ का, लेकिन उसको तो ₹5 का लॉस होता है। इसका मतलब ये 45 रुपये जो पेन से कमाए थे वो भी लॉस हो गया और ₹5 और ज़्यादा लॉस के हो गए, तो उसको कितना लॉस हो गया? तो टोटल लॉस उसको हो गया यहाँ पे ₹50 का। ठीक है, तो लॉस को यहाँ पे हम माइनस साइन से डिनोट करेंगे, तो -5 उसको लॉस हो गया और जो 45 रुपीज़ जो पेनों में उसने कमाए थे वो भी लॉस में आ गए। तो -45 और -5 तो हो गए उसके -50। इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ₹1 के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 50 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 रुपीज़ को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 55,000 पैसे। ठीक है, एक पेंसिल को बेचने पर कितनी लॉस होती है? 40 पैसे की होती है। तो कितनी पेंसिल्स उसने बेची हैं? तो जो हमारी टोटल लॉस है 5,000 पैसे, इसको हम -40 से डिवाइड कर लेंगे और नंबर ऑफ पेंसिल्स निकाल लेंगे। ये आ जाएगी हमारी 125 पेंसिल्स। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा, 125 पेंसिल्स आ जाएगी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, शी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना उसे प्रॉफिट होता है ना उसे लॉस होता है, लेकिन उसने कितने पेन बेचे? 70 पेन बेचे। हाउ मैनी पेंसिल डिड सी सेल, तो उसने कितनी पेंसिल्स सेल की है, ये हमें इसके सेकंड पार्ट में बताना है। अगर वो 70 पेन बेचती है और एक पेन के ऊपर उसे ₹1 मिलता है, तो उसको टोटल कितने प्रॉफिट होगा? 70 रुपीज़ का होगा प्रॉफिट। तो 70 रुपीज़ का हमने क्या करना है कि इस महीने उसको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, तो उसको इसके हमने बताना है कि उसने कितनी पेंसिल्स बेची हैं और हर पेंसिल पे उसको 40 पैसे का लॉस होता है। तो हम नंबर ऑफ पेंसिल निकाल लेंगे और जो प्रॉफिट 70 पेन्स में हुआ है 70 रुपीज़ का, वो उसका नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस वाला सिस्टम हो जाएगा। तो प्रॉफिट अर्न्ड इज इक्वल टू माइनस लॉस इनकर्ड,
तो प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 70 पेन, 70 पेनों को बेचने पर उसको प्रॉफिट हुआ 70 का, तो लॉस कितनी हो जाएगी -70 रुपीज़, और इसको मैंने पैसे में कन्वर्ट कर दिया है तो ये हो जाएगा -7000 पैसे। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड क्या हो जाएगा, जो हमारी -7000 पैसे है इसको हम डिवाइड कर देंगे -40 पैसे से, तो आ जाएगी नंबर ऑफ पेंसिल्स -7000 40 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 40 बन जा 40, 0 3 280 आएगा 25, तो हमारा आ जाएगा 175 पेंसिल्स। तो इस महीने वो 70 पेन बेचती है और 175 पेंसिल्स बेचती है। तो जो लॉस होता है उसको पेंसिल से और जो प्रॉफिट होता है पेन के बेचने से वो दोनों बराबर हो जाते हैं, और उसको इस महीने ना प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। तो आपके जो एक्सरसाइज 1.3 थी इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 था इसका पैटर्न यहाँ पे सेम है। जैसे कि एक सीमेंट कंपनी है, इसको वाइट सीमेंट बेचने पे 8 रुपये मिलते हैं, प्रॉफिट होता है, और सीमेंट ग्रे सीमेंट बेचने पे इसको 5 रुपये का लॉस होता है। तो जो ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है और जो मैंने आपको ये एग्जांपल कराया है ये दोनों सेम है। तो नेक्स्ट टाइम मैं कराऊंगी आपको एक्सरसाइज 1.4, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल्स कराए हैं और जो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कराया है ये आपका एक्सरसाइज 1.4 से ही रिलेटेड है। आपका जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ये जो एक्सरसाइज है 1.4 बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।